ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ चीज़ों की जो आदतें हैं ना, वो जितनी जल्दी डाल लो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अच्छी आदतें जल्दी इंसान उन्हें फॉलो नहीं कर पाता, और जो कर लेते हैं वो इंसान हमेशा ना सकारात्मक चीज़ों की तरफ भागते हैं, मतलब पॉजिटिव रहते हैं। और आज के टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रॉपरली पॉजिटिव नहीं सोच सकता। अगर हम कहें कि हम बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, हम बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, फिर हो सकते हैं, तो ये एक महज बातें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। हर व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स हर दिमाग में आते हैं, चाहे वो कितना भी बंदा पॉजिटिव रह ले, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है सबके। किसी को घर की चिंता है, किसी को बिज़नेस की चिंता है, किसी को अपने रिलेशनशिप की चिंता है, तो किसी को परिवार की चिंता है। चिंताएं सबके पास हैं। किसी का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है तो वो सोचता है कि मैनेज कैसे करूं, किसी का काम बिल्कुल नहीं चल रहा है तो वो सोचता है कि क्या करूं कि चल जाए। तो कहने का मतलब सब कुछ ना कुछ काम में उलझे हुए हैं, है ना। और कुछ लोग तो सिर्फ इसमें उलझे हैं कि वो कितनी तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझ में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब हर इंसान व्यस्त है, बिज़ी है। बट इस बिज़ी लाइफ में ना कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जो हमें अपने आप के लिए निकालने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिज़ी तो हम डेली रहने वाले हैं। काम कभी ख़त्म नहीं होता इंसान का, चाहे वो अगर रात ना हो तो शायद इंसान सोना भी भूल जाए, लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात में काम करते हैं, तो कुछ मजबूरी इंसान को करवाती है और कुछ मालिक जाने, है ना। तो चलिए, इस बिज़ी लाइफ में किसी के पास भगवान के पास बैठने तक का वक्त नहीं है, इतना बिज़ी है इंसान। तो हम किसी की लाइफ को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अच्छी है ज़रूर नहीं है सबकी अच्छी हो। हम अच्छे से खा पी रहे हैं ज़रूर नहीं है सब खा पी रहे हो, है ना। और हमारी ख़राब है इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबकी ख़राब है। हम अच्छे से नहीं रह पा रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब नहीं रह पा रहे। कुछ लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका भी आता है, कितनी ही मुसीबत क्यों ना वो झेल लेते हैं, उनके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आता कि हाँ हम परेशान हैं। तो ये सब मालिक की बदौलत। आपको पता है, जिसका भी अपने मालिक पर विश्वास होता है ना, उसका मालिक उसकी रक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं से उसके पास आ जाता है, क्योंकि उस अपने भक्त को पीड़ा में भगवान कभी नहीं डालते, कभी नहीं डालते। हम कहते हैं अरे भगवान तुमने क्या कर दिया, पर वो कुछ चीज़ें हमारी खुद की डिसाइड की होती हैं, जिसका फल हमें फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मालिक को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें कुछ करना है तो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। दोषारोपण ना इंसान पर कीजिए ना भगवान पर कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता किसी को ब्लेम करने का, है ना। तो आज जिस बारे में हम वीडियो की में बात कर रहे हैं वो है शुक्राना, शुक्रिया अदा, मतलब किसी को थैंक्स बोलना। आपको पता है कितनी अच्छी आदत है ये, और सबसे अच्छी आदत तब हो जाती है जब हम भगवान को बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि हम भगवान को शुक्रिया अदा कैसे कर सकते हैं, भगवान का शुक्राना कैसे कर सकते हैं, वो कैसे खुश होता है। मतलब भगवान कोई बच्चे तो है नहीं है जिनको हम शुक्रिया अदा वो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। ये भी दिमाग में बातें आती हैं हमारे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि डेली बाबा को शुक्रिया अदा करना है, खुश करना है, हैप्पी करना है, बाबा को प्रसन्न करना है, तो पहली बात तो बाबा को थैंक्स बोलना शुरू कीजिए, है ना। अब बोले कैसे, बाबा को कैसे खुश करें भाई। तो भगवान को खुश करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको पाँच तरीके बताती हूँ, ठीक है। वैसे तो एक ही तरीका काफ़ी है, भाव से किया जाए, वैसे अपने समझने के लिए हम 5 तरीक़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो 5 बातें ये हैं कि सबसे पहले आप अपने बिज़ी दिन में ना एक वक्त ऐसा निकालिए जिसमें आप सिर्फ भगवान को याद करते हो। उस वक्त में आपको कोई परेशान ना करे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी की कोई हस्तक्षेप ना करे आपके उस वक्त में कि भैया ये ले आओ, वो ले आओ, ये करना है, वो करना है। थोड़ी देर के लिए ना वो वक्त निकालो, चाहे रात को सोने से पहले निकालो या सुबह
मॉर्निंग में उठ के बहुत अच्छा वक्त होता है जब सुबह उठो ना, तो वो वक्त तो बहुत बेहतरीन होता है। आप चाहें तो वो वक्त निकाल सकते हैं। सुबह प्रातःकाल बात करके देखो उससे, आहा क्या आनंद आता है। हम प्रेयर करते हैं ना डेली, क्यों करते हैं मॉर्निंग में? क्योंकि वो वक्त ही गजब का होता है ना। तो आपको पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने मालिक के लिए वक्त निकालना है, वक्त देना है उसको। क्योंकि जिससे प्यार करो ना, उसको वक्त देना ही पड़ता है, नहीं तो वो खफा हो जाता है, रूठ जाता है। और रूठना तो अच्छी बात नहीं है, और रूठे हुए को मनाना तो और भी अच्छी बात है। तो वो रूठे ना, ऐसा कुछ करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है कि अपने मालिक को वक्त देना शुरू कीजिए, उसे याद कीजिए। भले 5 मिनट याद करो, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि याद करते रहोगे ना, तो भगवान आपके मतलब दिन ब दिन आपकी यादों में बने रहेंगे। आप उन्हें भूल नहीं सकते, आपको उनकी याद बनी रहेगी। मुझे घर जाना है, भगवान से मिलना है, मुझे अपने बाबा से मिलना है, ठीक है। भगवान छोड़ दो, ये सोचो कि वो मेरे मम्मा हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, मेरे मित्र हैं, और मुझे उसकी फ़िक्र करनी है, मुझे उसकी परवाह करनी है, ठीक है। उन्हें याद करना है आपने, और याद करने से वो आपकी यादों में बने रहेंगे, आप उन्हें भूल ही नहीं पाएंगे। इन्हें अपनी याद बना लो, ठीक है। याद करना भी उसके लिए शुक्राना ही है, क्योंकि आप उसे याद करेंगे तो वो कहेगा कि हाँ चल, कैसा भी है कम से कम मुझे याद तो करता है ना, ठीक है। वो पत्थर दिल नहीं है, बहुत दयालु है वो। अब दूसरी जो बात है, ठीक है, सारी इजी बातें हैं, बस मैं आपको एक समझाने के तरीके से इसको आपके सामने रख रही हूँ। दूसरी जो सबसे मेन बात है कि अगर हमें बाबा को खुश करना है ना, शुक्रिया अदा करना है बाबा का, तो आप दूसरों की सेवा कीजिए, जितनी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य। ये नहीं कि बाबा को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा ही कर दो और बाद में दिक्कत आ जाए, ऐसा भी कुछ मत करना। मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार, है ना, सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आप जितना डेली में कर सकते हैं उतना आप कीजिए। ये है बाबा का शुक्राना करना। भगवान ये नहीं कहता कि मेरे पास आप 11-12 नारियल लेकर आओ, मेरे पास आप मिठाई लेकर आओ। ये तो हमारा भाव है कि हम चढ़ाते हैं, हमें लगता है हाँ कि प्रसाद के रूप में हमारे पास वापस आएगा और हम लोगों में बांटेंगे, वो भी सेवा है। ऐसे भी कर सकते हो आप कि प्रसाद लेकर जाओ खूब सारा, मंदिर में बाबा को टच करवाओ, और मंदिर से लेकर के बाहर जो बच्चे होते हैं या फिर बाहर जो जिनके पास नहीं होता, मालिक ने जिनको जैसा बनाया उनको आप बांट सकते हैं। ये भी एक सेवा हुई कि उनके मुंह में लगेगा, प्रसाद लगेगा, वो खाएंगे और आपको दुआएं देंगे। ये भी एक शुक्राना हुआ साईं को करने का, ठीक है। दूसरों के प्रति, थर्ड बता रही हूँ, दूसरों के प्रति ना आप नॉर्मल रहो, कोमल रहो। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के पास हम जब खुद से जाते हैं ना, तो वो हमारी कदर नहीं करते। अरे आ गया ना मेरे पास, अब देखा, उनको ऐसा होता है कि अब ये झुक कर मेरे पास आया है तो अब मैं इससे बात नहीं करूँगी, या फिर मैं अब मैं एटीट्यूड दिखाऊँगी। ऐसे कुछ लोग होते हैं हमारे लाइफ में, तो ऐसे हमको नहीं बनना है, ठीक है। हमें नर्म रहना है, हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी। क्योंकि कई बार हम जिनसे नहीं अच्छा लगता हमें जिनसे बात करना, वो भी हमसे बात करने के लिए आते हैं, तो उस जगह पर आपको बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करना है। आपको ज़्यादा हैवी नहीं होना है, मतलब ज़्यादा गुस्से में नहीं आना है, कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। अगर आपने ऐसा किया तो आपके जो बाबा हैं ना, उन्हें खुशी मिलेगी कि कम से कम आप तो उस व्यक्ति की तरह नहीं बने जो एटीट्यूड वाला है। आप तो बाबा के बच्चे हो ना, आपको नॉर्मल रहना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। और ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप कर लोगे, मेरा विश्वास है कि आप कर लोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल 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 सॉफ्ट रहना है, पता ही ना लगे किसी को कि आपके अंदर चल क्या रहा है। अपने भावों को छुपा कर रखना है, ठीक है, सिर्फ मालिक देखे और कोई ना देखे। और चौथी चीज़ कि जब आपके साथ कोई आपकी छोटी सी भी हेल्प करे ना, तो उस हेल्प को मुफ्त में कभी मत लें, कभी नहीं, उसे उसकी जगह कुछ ना कुछ ज़रूर लौटाएं। ये बाबा ने भी सिखाया है कि कभी भी किसी से मुफ्त में कभी कोई चीज़ ना लें, कभी नहीं लें। अगर उसकी मदद भी ली है आपने, तो आप उसकी करने में सक्षम रहिए। ऐसा ना हो कि आपने उससे ले ली और उसकी जब उसको काम लगा तो आप पलट गए उस जगह पे, आपने कहा मेरे पास तो वक्त नहीं है। ऐसा कभी मत करना, कभी नहीं।
फिर चाहे आप किसी भी भगवान को मानो, सबको बुरा लगता है ये, ठीक है। वैसे तो सबका मालिक एक ही है, भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी अगर आपकी अकॉर्डिंग बात की जाए तो आप किसी भी भगवान को मानो, ये सारी चीज़ें कभी मत करना, किसी के साथ मत करना। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना, जो अच्छी नहीं है उनको अपने अंदर से निकालने की कोशिश करना। भगवान अति प्रसन्न होंगे आपसे, सच्ची बता रही हूँ, है ना। भगवान बहुत खुश होंगे, और जब भगवान खुश होता है ना, फिर वो आपकी परीक्षा लेता है। वो देखता है कि वाकई बदल गया है कि ऐसे ही बस 4 दिनों की बता रहा है, 4 दिन में बदल ना जाए फिर से। वो टेस्ट लेता है, वो 4 दिन का नहीं, कभी कभी बहुत लंबा भी टेस्ट ले लेता है। तो उसके टेस्ट में जिस दिन आप पास हो गए, बस उसके बाद फिर वो ज़्यादा परीक्षा नहीं लेता। फिर आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे ना सुलझाना शुरू करता है, धीरे धीरे आपके रास्ते निकालता है, जिसमें आपको खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उस वक्त तक दिक्कत यही है कि लोग इंतज़ार नहीं कर पाते। जो इंतज़ार कर लेते हैं उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है, और जो इंतज़ार नहीं कर पाते वो फिर अपने उसी चक्कर में घूमे रहते हैं। अच्छा फिर भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिर उसी में उलझे हुए रहते हैं। इसलिए जब अच्छा अभी होना ही नहीं है तो उससे अच्छा सबूरी रख लेते हैं। थोड़े दिन सबूरी रखेंगे, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है, सब अच्छा होगा। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5th क्या है पता है? तो 5वीं बात जो है वो हम डेली करते हैं, कोई शक नहीं है, समझ गए होंगे आप। प्रार्थना, प्रेयर। 5वीं चीज़ है प्रार्थना। प्रार्थना करते वक्त पता क्या होता है, जब आप प्रार्थना करते हो ना तो आपका पूरा ध्यान भगवान की तरफ होता है। अब बताओ, जब सुबह मॉर्निंग में प्रार्थना करते हो तो आपको बाबा का ध्यान रहता है ना, बाबा को याद करते हो ना, तो वो जो प्रार्थना होती है ना वो आपको भगवान के और नज़दीक लेकर के चली जाती है। आप भगवान के और क्लोज़ हो जाते हो। आपको लगता है हाँ इस वक्त तो वो मेरी सुन लेगा, और वो सुन रहा होता है। अब वो खुद थोड़ी ना आगे बताएगा कि हाँ मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं, इस दिन को ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो भगवान ऊपर से आकर ऐसे बताने लग गए ना तो फिर उसमें भी लोग लड़ पड़ेंगे कि तेरे पास भगवान आए थे, मेरे पास क्यों नहीं आए थे। उसमें भी झगड़ा होगा। इसलिए वो सबके मन की नहीं कर सकते, वो अपने मन की करते हैं। सुना है ना आपने कि तुम वो करो जो भगवान को अच्छा लगता है, फिर वो होगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। अपनी मर्ज़ी करोगे तो फिर भगवान आपकी मर्ज़ी नहीं कर पाएगा, ठीक है। उनकी रज़ा में राज़ी रहते हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग काम ज़रूर करेंगे। तो 5वीं प्रार्थना हम करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ने की कोशिश कीजिए, और घबराना नहीं कि अरे इतनी बार प्रार्थना में नाम आ गया, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। घबराना कभी भी नहीं, क्योंकि अच्छे काम ही जल्दी नहीं होते हैं। अच्छे काम को होने में वक्त लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन हाँ जब होते हैं ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट समझ लो, विनती समझ लो, और क्या कहूँ कि सबूरी मत खोना, धैर्य रखना, दरबार मत बदलना, भगवान मत बदलना प्लीज़, क्योंकि ये ही देगा आपको, यही आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर के आएगा, यही आपको संभालेगा। ये साईं है ना, ये सब कुछ अच्छा कर देगा। मेरा विश्वास है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, साईं संभाल लेंगे। हे देवा बाबा, अगर आप हमें सुनते हैं, हमारी श्रद्धा की लाज रखना बाबा, हम पर रहम करना, और हम सभी को एक आशा की किरण दिखाना, हमें दिखाना कि आप हमेशा हमारे साथ हो बाबा। मेरे दीदार फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, इन सबको दर्शन देना, सबको शिरडी बुलाना, सबकी इच्छा पूरी करना। बस यही मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और हर वीडियो को बनाते वक्त मेरे बाबा मेरे साथ होते हैं, मैं यही फील करके शुरू हो जाती हूँ। और अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी ना लगती हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन जो अच्छी लगती हो उसे फॉलो करना, क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा कहती है कि साईं संभाल लेगा, साईं सब कुछ ठीक कर देंगे। बस विश्वास रखिएगा, एक दिन आप ही मेरी बातों को याद करेंगे कि हाँ वो लड़की थी ना, वो सही बोलती है वो। तो ज़रूर ऐसा होगा। सबूरी रखिए, सबूरी रखने से होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, इसलिए क्योंकि
कई बार लोग ना भटक जाते, तो अगर उनको मेरी बातें सुनने को मिली तो शायद वो भी संभल जाए। ठीक है, और ये परिवार आपका है, दीदार आपका है। बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाना, मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट टाइम और पावरफुल होकर आऊँगी बाबा को साथ लेकर के और आप लोगों का प्यार। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। ओम साई राम, जय जय साई राम।